गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आइए अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में डिस्कस करते हैं क्या होता है ये। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड वेव क्रिएटेड कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होते क्या हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होते हैं जो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन करते हैं, जिससे हमें उस वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाएगा। जैसे हम लोग पढ़ा, वेव में 3 टाइप्स होते हैं, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैटर वेव। तो वेव में मैकेनिकल वेव क्या होता है, वेव फॉर विच मीडियम इज रिक्वायर्ड, इन विच लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स नेचर हमने पढ़ा है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, तो इसके लिए देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम, कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ने जा रहे हैं। इसमें बिना मीडियम के ही ये वेव ट्रेवल करती है। तो इस चैप्टर में हम इसका कंसेप्ट देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या है, जनरेट किया जाता है। हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ एक्सेलरेटिंग चार्ज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट देने के लिए मैक्सवेल ने अपना कंसेप्ट यूज किया। तो मैक्सवेल ने बताया कि जैसे हमें पता है कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमने फैराडे लॉ में पढ़ा है कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन लॉजिकल कंसिस्टेंसी क्या होना चाहिए, उसका रिवर्स भी पॉसिबल होना चाहिए। टाइम वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट आल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए फैराडे ने अपना कंसेप्ट दिया। तो इसको समझाने के लिए उन्होंने चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर का केस लिया कि अगर हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करें तो क्या होगा, चार्ज करेंगे तो जैसे ये कैपेसिटर हमारा है, एक लूप अंदर है एक लूप बाहर है, इसको मान लिया लूप नंबर ए, इसको हमने मान लिया लूप नंबर बी। अगर इसको हम बैटरी से कनेक्ट करें तो क्या होगा, लूप ए में तो करंट आएगी लेकिन बी में कोई करंट नहीं होगा। मतलब लूप ए तक के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ होल्ड करेगा क्योंकि यहाँ पे करंट रहेगी, लेकिन लूप बी के लिए कोई एम्पियर सर्किटल लॉ होल्ड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई करंट नहीं है। तो इस तरह से अगर हम देखें यहाँ पे, तो फॉर लूप एम्पियर सर्किटल लॉ इज अप्लाइड बट फॉर लूप बी देयर इज वी कैन नॉट अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ बिकॉज देयर इज नो करंट। तो ये दिक्कत हुआ यहाँ पे। तो मैक्सवेल ने बताया कि यहाँ पे क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई करना पड़ेगा और तब हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट फाइंड कर सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगी। इसी के लिए हम ये कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग समझेंगे। और उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक मिसिंग टर्म है जो इसमें एक करंट इंड्यूस होगी, उस करंट को हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहेंगे, जिसको हम आईडी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी करंट की हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो एम्पियर सर्किटल लॉ को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इससे पहले हम पार्ट में हमने देखा तो फिगर में कि कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं तो करंट कैसे अरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पे हम इसका एक फिगर दिखा रहे हैं कि अगर ये कैपेसिटर का एक लूप मान लिया ये है, जो प्लेट कैपेसिटर प्लेट एरिया के इक्वल ये लूप नंबर बी है, और यहाँ पे क्या है, इस कैपेसिटर को हम एक डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दे रहे हैं जिससे कि सर्किट में क्या हो, करंट फ्लो करे। तो हमें यहाँ समझना कैसे मैक्सवेल का कंसेप्ट यहाँ पे यूज होता है। तो जैसे ही कनेक्ट करेंगे यहाँ पे करंट फ्लो होगी, मान लिया वो आई है, तो लूप ए के थ्रू करंट फ्लो होगी और क्या होगा, एम्पियर सर्किटल लॉ होल्ड करेगा। लेकिन जब हम लूप बी के लिए देखेंगे तो एम्पियर सर्किटल लॉ डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहीं पे मैक्सवेल ने अपना कंसेप्ट दिया था, टू मॉडिफाई एम्पियर सर्किटल लॉ एंड टू प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं कि तो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए डेरिवेशन करेंगे हम लोग। यहाँ पे आईडी क्या होगा, यहाँ पे
तो कंसीडर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो ये कैपेसिटर का हमने अरेंजमेंट बनाया। तो इसमें क्या है, फॉर लूप बी, अब यहाँ पे हम लिखे हैं अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या है, फॉर लूप बी इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन है कि लूप बी के लिए मैक्सवेल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल 0 नहीं होगा, जबकि एम्पियर के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 0 होती है। तो यहीं पे मैक्सवेल का कंसेप्ट समझना है, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ देखें कि जैसे डीसी करंट 0 से मैक्सिमम वैल्यू पर पहुँचेगी तो ये कैपेसिटर क्या होगा, शुरू में एक प्लस एक माइनस चार्ज मान लिया क्रिएट हुआ, जिसके नाते क्या है, इससे होते हुए एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा जैसे जैसे प्लस माइनस चार्ज यहाँ बढ़ते जाएंगे। और प्लस माइनस चार्ज तब तक बढ़ेंगे जब तक कैपेसिटर फुली चार्ज ना हो जाए। तो इस तरह ये क्या है, मान लिया डीसी करंट 0 से हमने मैक्सिमम वैल्यू पहुँचेगी, फिर कांस्टेंट होगी, तो 0 से अभी मैक्सिमम वैल्यू पहुँच रही है तो क्या है, प्लस माइनस क्या इस तरह बढ़ता जाएगा, ये प्लस ये माइनस। अब मान लिया ये अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहुँच गई है। तो इस तरह से चार्ज बढ़ रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है इनसाइड द कैपेसिटर। तो हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कैपेसिटर। अगर मान लें प्लेट एरिया ए है कैपेसिटर का भी और लूप ए बी का भी, तो क्या निकालने जा रहे हैं हम, फ्लक्स पासिंग थ्रू द कैपेसिटर कितना हो जाएगा फ्लक्स, तो कौन सा फ्लक्स है, फ्लक्स पासिंग थ्रू लूप बी जो कहाँ पे है, इनसाइड द कैपेसिटर है। तो फाई क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू ई इंटू क्या हो जाएगा ए, फाई इक्वल टू ई ए। अब ई क्या होता है, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और हम जानते हैं कि क्या होता है क्यू बराबर सिग्मा ए, ये हमने पढ़ा। तो यहाँ सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, इस इज पासिंग थ्रू लूप बी। अब हम ये निकालेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप बी, मीन्स डी फाई बाई डी टी क्या होगा, जिससे एम्पियर सर्किट लॉ मॉडिफाई कर पाएंगे। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नाउ रेट ऑफ चेंज मतलब डी फाई ई बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी को हम क्या करेंगे, आई डी से डिनोट करेंगे, तो डी फाई ई बाई डी टी इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आई डी। तो इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट करंट है जो कि कैपेसिटर के अंदर फ्लो होगी उस लूप बी के थ्रू, और यही मिसिंग टर्म था एम्पियर सर्किट लॉ में। तो अब हम क्या करेंगे, आई डी की वैल्यू फाइंड कर लिया हमने, इसी से पूरा कंसेप्ट है। तो 10 मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ क्या होगा, 10 मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट और आई प्लस आई डी, ये हो जाएगा हमारा, जहाँ आई डी की वैल्यू यहाँ से हम देख सकते हैं। तो इस तरह मॉडिफाई एम्पियर सर्किट लॉ मिल गया हमें, और अगर इसकी वैल्यू रख दें तो म्यू नॉट आई प्लस आई डी की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट टी फाई ई बाई डी टी। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया मॉडिफाई एम्पियर सर्किट लॉ, यहाँ तक हमें फाइंड करना था। दिस इक्वेशन इज नोन है एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन, इसी को हम क्या कहते हैं, एम्पियर मैक्सवेल लॉ कहते हैं। दिस इज एम्पियर मैक्सवेल लॉ। तो अब अगर हम देखें इसमें कि जो हमने डेरिवेशन के स्टेप्स यहाँ से फाइंड किए हैं इस फिगर में, तो आउटसाइड द कैपेसिटर देयर इज ओनली कंडक्शन करंट, आउटसाइड द कैपेसिटर देयर इज ओनली कंडक्शन करंट, जिसको ये आई को हम आईसी भी कह सकते हैं, कंडक्शन करंट।
एंड देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट करंट, कैपेसिटर के बाहर कोई डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगी जो आईडी है। लेकिन इनसाइड द कैपेसिटर देयर इज कंडक्शन, देयर इज नो कंडक्शन करंट बट देयर इज ओनली डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इस तरह हम देख लिए कौन सी करंट कहाँ पे है। तो इस तरह यहाँ से सर्किट में जो बाहर सर्किट में कंडक्शन करंट फ्लो होगी और कैपेसिटर के अंदर जो लूप भी है उसके थ्रू होते हुए क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होगा। और ये कब तक होगा, जब तक कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग की प्रोसेस होती रहेगी। यहाँ प्लस माइनस क्या है क्रिएट होते रहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करता रहेगा और क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होता रहेगा। तो इस तरह से ये डेरिवेशन क्या है कंप्लीट हो गया। एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन हमने या लॉ हमने फाइंड कर लिया। ये हम लोगों का होमवर्क है विच इज़ बेस्ड ऑन एबव थियरी। ओके, थैंक यू।